20 जनवरी 2016 को गोरखपुर में उस समय योगी आदित्यनाथ सांसद होते थे। 20 जनवरी 2016 को एक अज्ञात इंसान घर के अंदर दाखिल होता है। घर के अंदर पुलिस इंस्पेक्टर के भाई ओम प्रकाश यादव चैन की नींद से सो रहे थे। तभी वो अज्ञात व्यक्ति ओम प्रकाश यादव, जो पेशे से एक डॉक्टर थे, के सर में हथौड़ा मारता है, जिससे ओम प्रकाश यादव की मौके पर ही मौत हो जाती है। तभी घर के अंदर 4 साल का जो बच्चा सो रहा था, उसकी नींद खुल जाती है और वो जाग जाता है। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर उस व्यक्ति का हृदय पसीज जाता है और उस व्यक्ति का दिल पिघल जाता है और वो उस बच्चे की जान नहीं लेता। तभी एक महिला की एंट्री होती है और वो उस रोते हुए बच्चे का गला दबा देती है, जिससे उस बच्चे की दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। 2016 की ये घटना 2020 तक चलती है, लगभग 4 साल, और पुलिस ने 4 साल ये पता लगाने में लगा दिए कि आखिर वो महिला कौन थी। इनफैक्ट कि केस को सॉल्व करना उतना भी आसान नहीं होता जितना CID और क्राइम अलर्ट, क्राइम पेट्रोल में बता दिया जाता है। किसी भी केस को सॉल्व करने में जनरली पुलिस को 1-2 साल और कहीं कहीं के में 10 साल भी लग जाते हैं, तब जाकर उस केस की फुल इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा पाते हैं। तो चलिए अब इस केस में आगे बढ़ते हैं। एक बात बोलें कि हर बार हम ये सोचते हैं कोई भी वीडियो बनाने से पहले कि हमें शायद इससे बेकार घटना नहीं मिलेगी देखने को, लेकिन हम हर बार गलत सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं इंडिया के अंदर, ऐसे केस घटित हो चुके हैं जिन्हें देखने के बाद ये कह सकते हैं कि भाई, जब तक कोई मेंढक अगर कुएं के अंदर पड़ा है तब तक वो यही सोच सकता है कि इस कुएं से बड़ा इस संसार में कुछ नहीं है, और कोई नदी का मेंढक है तो वो ये सोच सकता है कि इस नदी से बड़ी इस संसार में कुछ नहीं है। लेकिन समंदर का मेंढक क्या सोचेगा कि इस समंदर से बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए ये हमारा भ्रम था कि हम ये सोचते थे कि इससे ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन आप अभी इस केस को देख सकते हो कि ये भी बहुत नेक्स्ट लेवल का केस था, क्योंकि इसमें एक माँ ने ही कत्ल कर दिया था अपने बेटे का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फालतू टाइम बर्बाद किए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। गोरखपुर की अशोकनगर कॉलोनी में यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर राजकुमार यादव रहते थे। उनके साथ उनके छोटे भाई ओम प्रकाश यादव और मां बागेश्वरी देवी साथ रहती थीं। ओम प्रकाश जब छोटे थे तभी उनके पिता की मौत हो गई, और ऐसे में ओम प्रकाश की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े, इसलिए उनके दोनों बड़े भाइयों ने उन्हें पूरी मदद की और पढ़ाया लिखाया। परिवार का पूरा समर्थन मिला तो ओम प्रकाश यादव ने भी पूरी मेहनत करके पढ़ाई की और एक बढ़िया आँख के डॉक्टर बन गए। 2007 और 8 की बात है। ओम प्रकाश यादव आँख का इलाज करने लगे तो परिवार ने तय किया कि अब शादी करा दी जाए। बात शुरू हुई तो सिंगापुर के एक परिवार से रिश्ता आया। ये परिवार पहले गोरखपुर में रहता था, बाद में सिंगापुर में बस गया था। दोनों की शादी हो गई। सिंगापुर में पली बड़ी लड़की को यहाँ सब कुछ अजीब लगा और उसने कहा कि उसका दम घुटता है, वो नहीं रहना चाहती, वो डिवोर्स चाहती है, तलाक चाहती है। और 6 महीने के बाद ही दोनों के बीच तलाक हो गया और फिर वह पहले की तरह बैंक में नौकरी करने लगी, जो कि वो पहले करती थी। अब चूंकि ओम प्रकाश डॉक्टर थे, इसलिए उनके लिए शादी करना कोई कठिन काम नहीं था। नई लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे। इसी दौरान दीपचंद यादव की बेटी अर्चना यादव का रिश्ता भी आया। दीपचंद गाजीपुर के ही थे, लेकिन PAC में होने के बाद वह पूरे परिवार के साथ लखनऊ में बस गए थे। 2012 में सपा सरकार बनने के बाद अखिलेश यादव की सुरक्षा में भी तैनात थे दीपचंद यादव। 2009 में अर्चना और ओम प्रकाश की शादी हो जाती है। अर्चना यादव और ओम प्रकाश यादव की 2009 में शादी होती है। शुरू के दिनों में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन के बाद अर्चना को परिवार के काम करने में दिक्कत होने लगी, परिवार के साथ काम करने में दिक्कत होने लगी। उसने ओम प्रकाश से कहा कि वो परिवार के साथ नहीं रहना चाहती, वो अलग रहना चाहती है। ओम प्रकाश यादव को पत्नी की ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने मना कर दिया। तभी ये समाज के सभी लोगों के बीच निर्णय लिया जाता है। बहू की ये शिकायत थी कि वो परिवार के साथ नहीं रहना चाहती और परिवार ये चाह रहा था कि उनका बेटा उनके साथ रहे। तो समाज वालों ने डिसीजन दिया कि साथ रहा जाएगा, लेकिन बहू खाना नहीं बनाएगी, बहू अलग खाना बनाएगी और परिवार के अन्य सदस्य अलग खाना बनाएंगे। तो फिर अर्चना यादव अलग हो जाती है। तो अर्चना ओम प्रकाश यादव को 2012 में एक बेटा हुआ जिसका नाम नितिन रखा गया।
परिवार से अलग होने के बाद अर्चना के पास बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता था। उसने समय पास करने के लिए फेसबुक पर आईडी बना ली और उसी दौरान वो फेसबुक में बहुत ज़्यादा व्यस्त होने लगी। परिवार के बीच अक्सर झगड़े होने लगे क्योंकि अर्चना हद से ज़्यादा फेसबुक के अंदर चली गई थी। यानी परिवार में पति पत्नी के बीच ही झगड़ा होने लगे थे और अक्सर दोनों में अनबन भी हो जाती थी, बहुत हैवी वाली। इसी दौरान फेसबुक पर फिरोजाबाद जिले के स्वामी नगर के अजय यादव की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और अर्चना ने उसे स्वीकार कर लिया। अजय और अर्चना के बीच नज़दीकियां लगातार बढ़ती जा रही थीं। अजय ने मिलने का प्लान बनाया और जगह रखी लखनऊ। अर्चना का तो लखनऊ में मायका ही था, इसलिए वह पति से मायके जाने की इजाज़त मांगती है और पति जब इजाज़त दे देता है तो वो लखनऊ चली जाती है। और तभी अजय और अर्चना की पहली मुलाकात होती है। दोनों के बीच पहली मुलाकात के दौरान वो सब होता जो आप हद से हद सोच सकते हो। अब अर्चना कभी भी लखनऊ जाती थी तो अपने मायके का पता कर ही जाती थी और 4-5 बार अजय यादव भी उसके घर आ गया था गोरखपुर। उसने उसे पता दे दिया था तो घर आ गया था और अर्चना ने उसे अपना दूर का रिश्तेदार बता दिया था अपने पति को, तो पति ने फिर शक किया ही नहीं है। अर्चना जब पूरे दिन फ़ोन पर बात करने लगी तो ओम प्रकाश ने उसे कई बार टोका, पर अर्चना पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। दिसंबर 2015 में विवाद कुछ इस कदर बढ़ गया कि अर्चना ने कह दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं सोऊंगी। और अर्चना जब अलग कमरे में और ओम प्रकाश अलग कमरे में सोने लगे, तभी अर्चना ओम प्रकाश से तो विवाद में थी और अजय से प्यार में थी। अर्चना ने तय किया कि अब वो ओम प्रकाश का साथ छोड़ देगी और उसने इसका प्लान भी पूरी तरह से बना लिया था। 20 जनवरी 2016 अशोकनगर कॉलोनी में एक मैरिज एनिवर्सरी का प्रोग्राम था। ओम प्रकाश के पूरे परिवार को बुलाया गया था और ओम प्रकाश भी गए थे उस शादी में, लेकिन अर्चना नहीं जाती और 4 साल का बच्चा नितिन भी साथ जाता अपने पिताजी के यानी ओम प्रकाश के साथ, लेकिन अर्चना नहीं गई थी। इधर अर्चना ने अजय यादव को घर में बुलाकर अपने कमरे में छिपा दिया। रात 10 बजे ओम प्रकाश यादव घर से लौटे तो अर्चना का कमरा बंद था, तो अपने बच्चे और खुद ओम प्रकाश एक ही कमरे पर एक ही बेड पर सो गए। रात करीब 12 बजे अर्चना और अजय उस कमरे में आए जिस कमरे में ओम प्रकाश यादव सो रहे थे। ओम प्रकाश यादव पेट के बल लेटे हुए थे। ओम प्रकाश के सिर के निचले हिस्से में अजय ने हथौड़े से पूरी ताकत से वार किया। तुरंत दूसरा और तीसरा बार भी कर डाला। मौके पर ही अजय यादव की मौत हो जाती है और अजय यादव को ये पता तक नहीं चलता कि उसकी मौत आखिर हुई कैसे, क्योंकि वो सो रहे थे और उसे उठने का भी मौका बिल्कुल नहीं दिया कातिल ने। हथौड़े के वार से बेड पर सो रहा बेटा नितिन जाग गया और खून देखा तो वो तेज तेज रोने लगा। अर्चना ने उसे उठाकर अपने सीने से लगाते हुए अजय से कहा, इसने सब कुछ देख लिया है, ये सबको बता देगा, इसलिए इसे भी मार दो। अजय ने बच्चे की हत्या करने से मना कर दिया और कहा कि इसका क्या कसूर है, मैं इसे कैसे मार सकता हूँ। अर्चना बोली, अगर तुम नहीं मार सकते तो मैं ही मार दूँगी। इतना कहकर उसने उस बच्चे का गला दबा दिया और इतनी ज़ोर से दबाए रखा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। हत्या के बाद अजय और अर्चना ने घर में लूट का सीन बनाया। सारे सामान बिखेर दिए, अलमारी में रखे पैसे निकाल लिए और कमरे की कुंडी भी तोड़ दी। इसके बाद अर्चना को दूसरे कमरे में भेजकर अजय भाग गया और बाहर से अर्चना का दरवाज़ा भी लगा गया। अब 21 जनवरी को सुबह घर की तीसरी मंजिल पर काम करने जा रहे मजदूरों की नज़र दूसरी मंजिल के ओम प्रकाश के रूम पर पड़ी तो हल्ला मच गया। मजदूर भागकर नीचे गए और मां बागेश्वरी और पड़ोसियों को बताया। दूसरे कमरे से अर्चना यादव लगातार चिल्ला रही थी कि आखिर क्या हुआ है, कोई मेरा दरवाज़ा खोलेगा क्या, क्योंकि दरवाज़ा बाहर से बंद था। अब जब ये सब हो गया तो उस इलाके में हड़कंप मच गया और पूरे शहर में हड़कंप मच गया डबल मर्डर मिस्ट्री का। लोगों की भीड़ लग गई। शाहपुर थाने के प्रभारी आनंद प्रकाश शुक्ला भाई की हत्या की खबर सुनते ही बलरामपुर जिले के उतरौला थाने में तैनात राजकुमार यादव भी अपने घर पहुंचे। दूसरी तरफ अर्चना के पिता दीपचंद यादव भी गोरखपुर पहुंचे। सीएम आवास से कातिलों को पकड़ने के लिए फ़ोन आ गया। उस वक्त के डीआईजी आर के चतुर्वेदी और एसएसपी लव कुमार पर केस को सॉल्व करने का दबाव बढ़ गया था। पुलिस ने लूट के एंगल से जांच शुरू की।
क्योंकि घर का सारा सामान फैला पड़ा था और घर के दरवाजे की कुंडी भी टूटी पड़ी थी। तो पुलिस ने इसे लूट का एंगल मानकर केस को सॉल्व किया और पुलिस ने ये सोचा ही नहीं कि कोई एक व्यक्ति था यहाँ पर। पुलिस ने माना कि यहाँ पर कोई 4 से 5 लोग होंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं था। पुलिस को ओम प्रकाश की मां बागेश्वरी देवी ने बताया कि अर्चना और ओम प्रकाश के बीच हमेशा झगड़ा होता था। दिसंबर 2015 से ही दोनों अलग अलग कमरों में सोने लगे हैं। अब पुलिस को शक अर्चना पर बढ़ गया, लेकिन पुलिस उससे पूछताछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है क्योंकि वो सीएम की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी की बेटी थी। तो पुलिस उससे हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसे डर था कहीं अर्चना निर्दोष निकली तो पुलिस विभाग की किरकिरी हो जाएगी। पुलिस ने इससे पहले अर्चना को कॉल डिटेल और फेसबुक मैसेज निकाल लिए। पुलिस को अजय का सुराग लग गया, उसे फिरोजाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पूछताछ की तो उसने सब कुछ उगल दिया। पुलिस ने तुरंत अर्चना को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी लव कुमार ने 22 जनवरी को पूरा केस खोल दिया। 22 जनवरी मतलब 2 दिन बाद ही उन्होंने डीआईजी आर.के. चतुर्वेदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बताया कि अजय यादव 20 जनवरी को रात घर आया था और उसने अर्चना के साथ वो सब किया था जो आप सोच सकते हो। रात 12 बज गए थे तो उसने इस घटना को फिर अंजाम दिया और बाहर से कुंडी लगाकर वो भाग गया था। असल में इस केस के दोषी अर्चना और अजय ही हैं। दोनों की नाम राशि भी एक ही है। दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। गोरखपुर की जेल में कैदियों ने अर्चना से बेटे की हत्या पर सवाल पूछा तो उसने कहा, मैंने उसे पैदा किया था और मैंने उसे मार डाला, तुम्हारा क्या है। इतना सुनने के बाद बंदियों ने उसकी पिटाई कर दी। जेल प्रशासन के लोग भागकर गए और अर्चना को बाकी कैदियों से बचाया। 17 अक्टूबर 2020 को गोरखपुर की अपर सत्र कोर्ट ने अर्चना यादव को और अजय यादव को दोषी करार दिया और उम्र कैद की सज़ा सुनाई। जज ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने सज़ा सुनाते वक्त दोनों पर 65,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। तो ये था अर्चना यादव, ओम प्रकाश यादव और नितिन यादव भी बोले और अजय यादव। चारों थे लेकिन हत्याओं के शिकार केवल 2 लोग बने। तो चलिए अब थैंक यू, शुक्रिया।